हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप और डेट हो रखी है 19 अगस्त 2021। देखिए फ्रेंड्स, पिछले दिन के अगर वीडियो की बात करते हैं तो मेनली हमने यहां पर बनाया था निफ्टी बैंक में भारी गिरावट थी, लेकिन एक जो बैंक है उसमें कैनरा बैंक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी और इसके पीछे एक न्यूज़ थी, तो उसको जो आप ज़रूर देखना। कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके उसके पहले बनाया था 4 शेयर्स में जो एक तरीके से धमाका हो सकता है और फिर कैसीनो का बिजनेस मॉडल और आप अपने जो है फिजिकल शेयर को डीमैटेरियलाइज फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे तो आप इस वीडियो को कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के डिस्कशंस के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 ऐसे शेयर्स के बारे में जो कि एक तरीके से अगले 25 साल के लिए आप ज़रूर चुन सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 25 शेयर्स है उसको जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने एक तरीके से सिलेक्ट किया है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं किसी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए, तो उसमें जो मेनली आपकी जो एक तरीके से इम्पोर्टेंट होती है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आप किन स्टॉक को एक तरीके से सिलेक्ट करते हैं वही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किन स्टॉक को एक तरीके से प्रेजेंट किया है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर जिस पीडीएफ कॉपी पे जिसको जो मोतीलाल ओसवाल ने प्रेजेंट किया था और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके। यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है मोतीलाल ओसवाल का। और फ्रेंड्स, ये थी मोतीलाल ओसवाल की एक तरीके से 25th एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी 2020 की। और जब आज हम बात कर रहे हैं तब डेट हो रखी है एक तरीके से 19 अगस्त 2021। तो फ्रेंड्स, ये थी 2020 की एक तरीके से वेल्थ क्रिएशन स्टडी है। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर मेनली अगर मोतीलाल ओसवाल ने किस टाइप की जो एक तरीके से शेयर्स प्रेजेंट किए उसके बारे में, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 25 फॉर द 25 स्टॉक्स, यानी कि 25 स्टॉक्स है नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, उन सभी शेयर्स को वन बाय वन डिस्कशंस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक तरीके से आपको इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर दिया गया है, मैं सबसे पहले उस पर डिस्कशन करना चाहूँगा पहले स्टॉक को डिस्कस करने से पहले। सो फ्रेंड्स, आपको दिखाया गया है द स्टॉक मेंशन्ड अबव are used to explain the concept only and should not be used for development or implementation of any investment strategy. The same should not be construed as an investment advice, यानी कि आपको एक तरीके से इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और टिप्स की तरह नहीं लेना है। Motilal Oswal Group and its associates may have financial interest in some or all of the companies named here, यानी कि यहाँ सभी कंपनी प्रेजेंट की गई है उसमें मोतीलाल ओसवाल की एक तरीके से और उसके एसोसिएट ग्रुप का इसमें एक तरीके से फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने एक तरीके से डिस्क्लेमर दिया है। और फ्रेंड्स, मैं भी आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो ये सभी शेयर्स मैं आपके साथ एक तरीके से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सभी एक तरीके से मेरी एक एडवाइस नहीं या फिर टिप्स नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा, उसके बाद ही किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेनली जो पैसे आप इन्वॉल्व लगाने वाले वो आपके हैं और आपको जो किसी भी टाइप की कैपिटल क्लाइंबिंग एक तरीके से टिप्स या एडवाइस और इन्वेस्टमेंट एक तरीके से अप्रोच नहीं करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं उन 25 स्टॉक्स का। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर सबसे पहले स्टॉक के बारे में, तो आपको स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है अजंता फार्मा लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, जो है मोतीलाल ओसवाल ने सबसे पहले जिस स्टॉक को प्रेजेंट किया है उसका नाम है अजंता फार्मा लिमिटेड, जो कि एक फार्मा इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। और उसी के साथ फ्रेंड्स दूसरे स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो भी एक फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। और फ्रेंड्स दूसरा स्टॉक जो आपको दिखाई दे रहा है वो है एलेम्बिक फार्मा। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं अजंता फार्मा और एलेम्बिक फार्मा के बारे में, तो फार्मा सेक्टर के दोनों ही बहुत ही अच्छे और गुड क्वालिटी स्टॉक्स है। लेकिन अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 25 ईयर्स के टाइम पीरियड के बारे में, तो मैं जो है किसी भी टाइप से अजंता और ओलंपिक फार्मा पे एक तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूँगा या फिर उसको जो अपने पोर्टफोलियो में इतने लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ये एक तरीके से मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू या राय है और आप अपने तरीके से उसको देख सकते हैं। लेकिन 25 ईयर्स की बहुत लंबी अवधि के लिए अजंता और एलेम्बिक फार्मा को मैं नहीं रखूँगा। उसके अलावा बहुत अच्छी कंपनियाँ फार्मा की मैं उसको डेफिनेटली कंसीडर करूँगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तरीके से मेरी पर्सनल ओपिनियन किसी भी टाइप का आपको एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो आप उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक तरीके से एजुकेशन पर्पस के लिए है।
फ्रेंड्स यहाँ पर जो मोतीलाल ओसवाल ने तीसरा स्टॉक प्रेजेंट किया एस्ट्रल पॉलीटेक। आप अगर एस्ट्रल पॉलीटेक के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि यह पाइप और पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में आती है, क्योंकि एक तरीके से बहुत ही लीडिंग और मार्केट लीडर कंपनी है। और अगर 25 ईयर्स के लिए इस तरीके से मोतीलाल ओसवाल ने इसको सिलेक्ट किया है तो मैं भी डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूँगा, क्योंकि एक तरीके से मार्केट लीडर है और अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगी नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, ऐसा मुझे लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं डेफिनेटली एस्ट्रल पॉलीटेक को इसमें इंक्लूड करूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं अगर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, तो इसको जो प्रेजेंट किया एक बैंकिंग सेक्टर से एयू स्मॉल फाइनेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं डेफिनेटली एयू स्मॉल फाइनेंस को भी अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूँगा, क्योंकि यह भी एक बहुत ही अच्छा और हाई क्वालिटी स्टॉक है, एक तरीके से मिड कैप। सो फ्रेंड्स एयू स्मॉल फाइनेंस को भी मैं अपने जो एक तरीके से 25 ईयर्स के एक तरीके से मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूँगा, जो कि प्रेजेंट किया है मोतीलाल ओसवाल ने। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो पांचवी कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में एक तरीके से किसी भी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली बजाज फाइनेंस को अगले 25 ईयर्स के लिए अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगा। आपको इसको डेफिनेटली देख करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स कोरोना के टाइम की वजह से इसमें थोड़ी सी डिटेरियोरेशन दिखाई दे रही है, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप उसको एक तरीके से डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं बजाज फाइनेंस को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूँगा। और फिर यहाँ पर जो 6th स्टॉक इसने प्रेजेंट किया बाटा इंडिया लिमिटेड। बाटा इंडिया को भी एक तरीके से किसी भी टाइप की इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसको भी डेफिनेटली हम इंक्लूड करेंगे। एक तरीके से एफएमसीजी सेक्टर का बहुत ही बड़ा स्टॉक है, और एक तरीके से आप जो चप्पल या फिर शूज़ पहनते हैं उसमें मैन्युफैक्चरर है। सो फ्रेंड्स बाटा इंडिया को भी 25 ईयर्स के लिए डेफिनेटली इंक्लूड करूँगा मैं इसको एक तरीके से अपने पोर्टफोलियो में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 7th और 8th दोनों स्टॉक्स को, क्योंकि दोनों एक तरीके से सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बायर क्रॉप साइंसेस और कोरामंडल इंटरनेशनल दोनों ही एग्री सेक्टर से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको अगर बात बता दूं तो एक तरीके से इन दोनों स्टॉक को मैं एक तरीके से अवॉइड करूंगा, क्योंकि इनमें जो मुझे इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखाई देता। क्योंकि फ्रेंड्स एग्री बिजनेस मेनली डिपेंडेंट होता है बारिश पे, यानी कि नेचुरल एक्टिविटी पे। तो इस तरीके से इनसे भी बहुत अच्छी कंपनियां यहाँ पर इंडिया में मिल सकती है स्टॉक मार्केट में, तो उसको मैं डेफिनेटली नहीं कंसीडर करूँगा 25 ईयर्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स ये जो मिस नहीं करता वो स्टॉक आप अपनी तरीके से सर्च करके उसको एक समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं अपने तरीके से कह रहा हूँ तो आपको डेफिनेटली आप अपने तरीके से इसको कंसीडर करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बायर क्रॉप साइंसेस और कोरामंडल कंपनी दोनों बहुत ही अच्छी है और गुड क्वालिटी है, लेकिन मुझे इसमें एक इतनी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स बायर और कोरामंडल क्रॉप साइंसेस को मैं और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी उन्होंने सिलेक्ट की है, वो आपको नाम दिखाई दे रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। फ्रेंड्स डिक्सन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में इंडिया में लीडिंग कंपनी है, और उसको जो है नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए अगर सिलेक्ट किया जाता है तो मैं उसको डेफिनेटली अप्रूव करूँगा और उसको मैं अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूँगा, क्योंकि ये डिक्सन टेक्नोलॉजी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई देती है अभी करंटली। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी को हम जो है डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। आइए फ्रेंड्स अब फर्दर बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पर एक फर्दर स्टॉक्स प्रेजेंट किया है डॉक्टर लाल पैथलैब लिमिटेड। सो यहाँ पर जो पैथलैब इंडस्ट्री में सबसे बहुत ही बढ़िया स्टॉक दिखाई देता है डॉक्टर लाल पैथलैब, तो उसको भी मैं डेफिनेटली एक कंसीडर करूँगा 25 ईयर्स के लिए एक्शन बरकरार रखेंगे मार्केट में, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो मैं डॉक्टर लाल पैथ को लैब को भी ज़रूर से इंक्लूड करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है HDFC AMC, यानी कि HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि ऐसे असेट मैनेजमेंट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स का। सो फ्रेंड्स मैं डेफिनेटली इसको भी अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूँगा नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, क्योंकि HDFC AMC एक लीडिंग कंपनी है AMC मैनेजमेंट में। सो फ्रेंड्स आप ज़रूर उसको एक अप्रोच कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपनी इंक्लूड की गई है HDFC बैंक लिमिटेड। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर में एक बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो मार्केट लीडर है HDFC बैंक, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको भी पता है कि HDFC बैंक की असेट क्वालिटी कितनी मजबूत है। तो अगर नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए किसी भी स्टॉक को इंक्लूड करना होगा तो मैं इसको डेफिनेटली इंक्लूड करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट किया गया HDFC लाइफ इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स HDFC लाइफ इंश्योरेंस को भी मैं डेफिनेटली इंक्लूड करूँगा, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए इंक्लूड करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में।
क्योंकि बहुत ही एक वेल नोन कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और उसकी जो क्वालिटी भी बहुत अच्छी दिखाई देती है, और इंश्योरेंस बिजनेस ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले सालों में बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली HDFC लाइफ इंश्योरेंस को मैं इंक्लूड करूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट कंपनी प्रेजेंट की गई हनीवेल ऑटो लिमिटेड। फ्रेंड्स 5 ईयर्स के लिए इसको इंक्लूड करना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर एक साइक्लिक या फिर एक फ्रंट टाइप ऑफ सेक्टर है, जिसको जो इतने लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। कंपनी की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए इसको सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर का शेयर प्रेजेंट किया गया ICICI लोम्बार्ड लिमिटेड। फ्रेंड्स इसको भी मैं डेफिनेटली अगर 25 ईयर्स के लिए कंसीडर करना होगा तो डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि ICICI लोम्बार्ड एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और उसको एक अच्छे से आप जानते होंगे, और इसकी क्वालिटी और इंश्योरेंस बिजनेस की एकड़ और आने वाले सालों में इंश्योरेंस की ग्रोथ के हिसाब से ICICI लोम्बार्ड को मैं डेफिनेटली इसको इंक्लूड करने वाला हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो सभी रिकमेंडेशन या फिर इंक्लूड और ये आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है और इंक्लूड करना चाहिए या नहीं एजुकेशन पर्पस के लिए। यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई एडवाइस या टिप्स आपको नहीं प्रेजेंट की जा रही है, तो आप उसको डेफिनेटली कंसीडर करना। यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक्स प्रेजेंट किया गया ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। फ्रेंड्स ICICI सिक्योरिटीज़ को कंसीडर करना होगा तो मैं उसको नहीं कंसीडर करूंगा, क्योंकि एक कंपनी ने मार्केट पोजीशन और अपना मार्केट शेयर जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में लूज़ किया है, उसके हिसाब से मैं इस कंपनी को कभी कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ICICI सिक्योरिटीज़ के अलावा बहुत सारी कंपनियाँ जिन्होंने जो अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दिया, और ICICI बहुत पुरानी और सिक्योरिटीज़ बहुत पुरानी और वेल नोन कंपनी थी, उसके बावजूद भी उसके स्टॉक में इतनी जो एक तरीके से मार्केट शेयर लूज करती हुई कंपनी दिखाई दे रही है, तो उसको मैं डेफिनेटली कंसीडर नहीं करूँगा। क्योंकि एक ब्रोकिंग एंटिटी और इस टाइप की कंपनी जो है उतना मार्केट शेयर इतना अच्छे से लूज कर रही है, वो आप देख रहे हैं। तो ICICI सिक्योरिटीज़ को नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए मैं डेफिनेटली इंक्लूड नहीं करूँगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक जो प्रेजेंट किया गया वो इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। फ्रेंड्स एक ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस चलाने वाली कंपनी है, और आपको जो एक तरह से कंपनी ढूंढ रहे हैं जो इसका ऑनलाइन प्रेजेंस है ऐसे कोरोना के टाइम पे, और उस कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इंडिया मार्ट इंटरमेश आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होगा। और अगर नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए सिलेक्ट करना होगा तो इंडिया मार्ट इंटरमेश को मैं डेफिनेटली सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि इंडिया मार्ट इंटरमेश एक ऐसी कंपनी है जो कि एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑनलाइन बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर को होलसेल और डेटिंग पर्पज़ के लिए अपने प्रोडक्ट्स को। तो मैं डेफिनेटली इस टाइप की कंपनी को इंक्लूड करूँगा, क्योंकि इंडिया में एक तरीके से अभी एक वॉल एंड सोल एक लिस्टेड कंपनी है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। उसके बाद जो 18th कंपनी आपको यहाँ पर प्रेजेंट की गई है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स इसको जो मैं एक तरीके से नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए इंक्लूड नहीं करूँगा अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इतना लंबी अवधि के लिए मैक्स फाइनेंशियल मुझे एक तरीके से फिट कंपनी नहीं लगती है। तो मैक्स फाइनेंशियल को मैं अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं करूंगा नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, क्योंकि मुझे इतना उसमें ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखाई देती है नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक्स फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया एम्फोसिस लिमिटेड। फ्रेंड्स एम्फोसिस लिमिटेड को आप डेफिनेटली जानते होंगे, और मैं जो नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए इंक्लूड करना होगा तो उसको ज़रूर अप्रोच करूँगा, लेकिन थोड़ा ना एम्फोसिस से भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में भी इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन स्टॉक की क्वालिटी और दोनों अच्छा है तो आप मैं उसको 50-50% की राय देता हूँ, तो आप इसको जो इस तरीके से कंसिडर करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। अगर बात करते हैं मुथूट फाइनेंस की, तो उसको मैं डेफिनेटली कंसीडर करूंगा और अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले कई सालों में ग्रोथ दिखाई दिया है, और एक मार्केट शेयर जितना कवर किया है उतना किसी भी कंपनी के पास अभी प्रेजेंटली नहीं है। तो मुथूट फाइनेंस को अगर नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए इंक्लूड करना होगा तो मैं उसको डेफिनेटली इंक्लूड करूँगा। और मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन के बिजनेस में एक मार्केट शेयर और पकड़ बहुत अच्छी बन चुकी है अपने फील्ड में, तो उसको मैं डेफिनेटली कंसीडर करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट है P&G हेल्थ। तो उसको जो 25 ईयर्स के लिए मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि इनसे भी बहुत अच्छी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है नेक्स्ट 25 ईयर्स की अवधि के लिए। हेल्थ सेक्टर में फ्रेंड्स ग्रोथ भी अच्छा है, P&G हेल्थ कंपनी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बेटर ऑप्शन मार्केट में मिल रहे, तो मैं उसको डेफिनेटली कंसीडर करूँगा P&G हेल्थ के अलावा।
यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और बात करनी होगी पेज इंडस्ट्रीज के बारे में, तो मैं पेज इंडस्ट्री को भी नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए ज़रूर कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन इसके भी एक एक्सप्लेनेशन के साथ कि आपको उसको कंसीडर करके चलना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और पेज इंडस्ट्री में किस टाइप का ग्रोथ से दिखाई देता है उसको भी कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद ही आप पेज इंडस्ट्रीज को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है सिंजन इंटरनेशनल। उसको मैं नहीं करूँगा अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड, क्योंकि कंपनी में मुझे उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई देती जितनी एक्सपेक्टेड है नेट 25 ईयर्स में। क्योंकि हम जो है 25 ईयर्स के लिए सिलेक्शन करते हैं तो एक बहुत ही लंबी अवधि है और उसमें हमको एक वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बार स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए और क्वालिटी पिक को ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं सिंजन इंटरनेशनल को नहीं सिलेक्ट करने वाला। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। फ्रेंड्स, आपको वरुण बेवरेजेस के लिए इंट्रोडक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वरुण बेवरेजेस को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कौन सी कंपनी है। यहाँ पर इंडिया में पेप्सी को, फिर आप जो हो गया एक ऐसे माउंटेन ड्यू, और उसके बाद स्लाइस और बहुत सारी ऐसी जो कैसे कोल्ड ब्यूरेज इसके लाइसेंसिंग रखती है और उसको मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करने की उसके पास लाइसेंसिंग है। और नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए अगर सिलेक्ट करना होगा तो मैं वरुण बेवरेजेस पे दाव खेलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बहुत वेल नोन कंपनी है और अगले साल में अगले कुछ सालों में उसमें ग्रोथ एक तरह यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो वरुण बेवरेजेस को मैं डेफिनेटली इंक्लूड करूँगा यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी एक बताई गई है वर्लपूल इंडिया लिमिटेड। वर्लपूल इंडिया फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और उसको जो आप अगर कंसीडर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं मेरी तो मैं उसको डेफिनेट तरीके से रिजेक्ट करूँगा, क्योंकि वर्लपूल इंडिया में भी मुझे उतनी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थे मोतीलाल ओसवाल के द्वारा प्रेजेंट किए गए 25 स्टॉक फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो आपको जो है उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इन स्टॉक को हमने आपके साथ प्रेजेंट किए और आपको जो है अपने तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि 25 ईयर्स की अवधि बहुत ही लंबी होती है और कैपिटल क्लाइंबिंग किसी भी टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट की राय या फिर एडवाइजरी नहीं प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ हमने प्रेजेंट किया आपके लिए एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आपको उसको कंसीडर करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।